नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि उनके विधायक जो है अब बागी हो चुके हैं और बागी तेवर भी अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया बिना किसी पद के, बिना किसी चुनाव जीतने के बाद अक्सर लोग मंत्री बनते हैं, लेकिन उनके बेटे अभी तक तो एमएलसी भी नहीं है, लेकिन वो मंत्री के पद पर है, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही थी। कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें तो आरएलएम 4 विधायक है, जिनमें से 3 नाराज है। एक उनकी पत्नी खुद है, स्नेहलता कुशवाहा, खुद वो राज्यसभा सांसद है और पत्नी के बाद बेटे मंत्री है। और अब चर्चा हो रही है कि बहू को सेट करने जा रहे हैं। साक्षी मिश्रा उनकी बहू का नाम है। ऐसे में किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू को सेट कर रहे हैं, हम आपको पूरी खबर बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य नागरिक परिषद का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस पार्षद में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद को उपाध्यक्ष बनाया गया था। आपको ये भी बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक ने बागी तेवर अपना लिए हैं। इसी बीच खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू को माधव आनंद के विधायक बनने से खाली हुई जगह पर एडजस्ट करना चाहते हैं। वो अपनी बहू साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद को उपाध्यक्ष बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने इसकी तैयारी कर ली है और वो बहू साक्षी मिश्रा का नाम भी प्रस्तावित में भेज दिया है। माधव आनंद विधायक बन गए। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद को मधुबनी से उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में इनकी जीत हो गई। ऐसी स्थिति में नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष का पद खाली हो गया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बागी विधायक की माने तो कुशवाहा ने अपनी बहू साक्षी मिश्रा का नाम प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने पत्नी साक्षी मिश्रा से लव मैरिज की है। साक्षी ब्राह्मण परिवार से आती है, दीपक कुशवाहा समाज से आते हैं। शादी के बाद साक्षी अपना नाम साक्षी मिश्रा कुशवाहा लिखती हैं। ऐसे में तो देखिए जिस तरीके से एडजस्टमेंट की बातें सामने आ रही है वो भी आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लगातार चर्चे में है। जिस तरीके से दीपक कुशवाहा को जो है मंत्री बनाया गया बिना किसी पद के, बिना किसी चुनाव लड़े, उसके बाद लगातार चर्चाएं भी तेज थी कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि एक एमएलसी कोटे की सीट अब उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी। और ऐसे में उसी मंत्री जो पद मिला है दीपक कुशवाहा को, अब उनको पहले एमएलसी बनाया जाएगा ताकि उनका जो मंत्री का पद है वो बरकरार रहे। और अब जो खाली भी हुई है सीट, यानी कि माधव आनंद की सीट, अब उस पर उनकी बहू को एडजस्ट किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ विधायकों में भी नाराजगी है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।